दोस्तों स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। जितने भी बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर वाले बच्चे हैं और जिनके पास माइनर में डिसिप्लिन में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट देख लो, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन। ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। 2 क्वेश्चन पेपर आप सभी को दिखाऊंगा। ये दोनों क्वेश्चन पेपर आप लोग कर लोगे आराम से, आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन बताता हूँ कर लेना आप लोग, ठीक है। तो उससे पहले आप लोगों से बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, वो कर लोगे तो आराम से आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और कोई डाउट या दिक्कत है किसी भी चीज़ को लेकर तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा, मैसेज कर देना, आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा। और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। तो अब पहला क्वेश्चन पेपर देख लो। पहले क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए, फिर उसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। तो इस पहले क्वेश्चन पेपर में देखिए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यार आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके ऊपर स्टडी जरूर करना। पहले क्वेश्चन के ऊपर, मार्गेंथो के परंपरागत यथार्थवादी सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं क्या हैं, व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों इसके ऊपर जरूर स्टडी करना, मार्गेंथो के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अभी आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है दूसरे क्वेश्चन में, जटिल अंतर्निर्भरता के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के नव उदारवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन। और ये अब आपका तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या बोला गया तीसरे क्वेश्चन में, पुरुष प्रधान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नारीवादी सिद्धांत का एक वैकल्पिक परिचय प्रस्तुत करता है, टिप्पणी कीजिए। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शीत युद्ध। इसके ऊपर स्टडी जरूर करना, शीत युद्ध वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, शीत युद्ध का अर्थ क्या है। शीत युद्ध 1945 से 1962 के प्रारंभिक चरण की प्रमुख घटनाओं का विवेचन कीजिए। तो आपका ये चौथा क्वेश्चन, ठीक है, जरूर पढ़ना शीत युद्ध के ऊपर। फिर आपका ये पांचवा क्वेश्चन भी शीत युद्ध के ऊपर ही है। तो इसमें देखिए क्या क्या बोला गया है, शीत युद्ध की समाप्ति के उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो शीत युद्ध के समाप्ति के उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो अब पांचवा क्वेश्चन हो गया। फिर आपका ये छठा क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, क्या आप सहमत हैं कि विश्व बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर उभर कर आ रहा है। अपने तर्क के समर्थन का विरोध में उचित उदाहरण तथा कारण बताइए। तो आपका ये छठा क्वेश्चन। अब सातवां क्वेश्चन देखिए, गुटनिरपेक्ष। इसके ऊपर स्टडी जरूर करना। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के उद्भव और विकास का विश्लेषण कीजिए। आज इसकी प्रासंगिकता क्या है। सातवां क्वेश्चन, ठीक है, गुटनिरपेक्ष के ऊपर जरूर पढ़ना। फिर आपका ये आठवां क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 2 के ऊपर टिप्पणी करनी है। तो ये 4 पॉइंट है, 4 में से 2 के ऊपर टिप्पणी करनी है। तो ये आपका ये पहला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, बीए प्रोग्राम। तो इसमें देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें देखिए क्या बोला गया है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में मार्गेंथो के यथार्थवाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा, टिप्पणी कीजिए। तो दोस्तों इसके ऊपर स्टडी जरूर करना, ठीक है, मार्गेंथो के यथार्थवाद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पेपर में भी मिलता जुलता ही है, बस आंसर आपको सेम लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के लिख दिया बट आंसर सेम है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है, केनेथ वोल्टेज द्वारा प्रतिपादित नव यथार्थवादी उपागम का परीक्षण कीजिए। तो आपका दूसरा क्वेश्चन। फिर तीसरा क्वेश्चन, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या बोला गया तीसरे क्वेश्चन में, इमानुअल वॉलस्टाइन के विश्व व्यवस्था उपागम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आपका तीसरा क्वेश्चन, इमानुअल वॉलस्टाइन के विश्व व्यवस्था उपागम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो
तीसरा हो गया। अब ये चौथा क्वेश्चन, तो इसमें देखिए क्या बोला गया है चौथे क्वेश्चन में, देतांत क्या है? देतांत के पतन के उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए, चौथा क्वेश्चन। फिर आपका ये पांचवा क्वेश्चन शीत युद्ध के ऊपर, ठीक है, तो शीत युद्ध के ऊपर जरूर पढ़ना। शीत युद्ध की समाप्ति के उत्तरदायी कारकों एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उसके प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो दोस्तों समाप्ति के ऊपर पहले भी पूछा गया, जो पहला क्वेश्चन पेपर है उसमें भी समाप्ति के ऊपर है, शीत युद्ध की समाप्ति के ऊपर, ठीक है। अब दोस्तों ये छठा क्वेश्चन, तो इसमें देखिए छठे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या उत्तर शीतकाल युग में भारत की विदेश नीति में प्रतिमान विस्थापन हुआ? भारत की विदेश नीति के उद्देश्य एवं सिद्धांत के संदर्भ में अपना पक्ष प्रस्तुत करें। तो आपका ये छठा क्वेश्चन, ठीक है, विदेश नीति के ऊपर आपको डिस्कस करना है, लिखना है। अब ये सातवां क्वेश्चन, तो इसमें देखिए सातवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व में भारत की उभरती शक्ति की भूमिका का वर्णन कीजिए। भारत की उभरती शक्ति का भूमिका का वर्णन करना है आपको, ठीक है। पहले क्वेश्चन में भी यही है, पहले क्वेश्चन पेपर में थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ बस। अब ये आठवां क्वेश्चन, दो के ऊपर टिप्पणी करनी है, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, ठीक है। तो ये पढ़ लेना 4 पॉइंट, तो ये 4 पॉइंट है, आप लोग ज़रूर पढ़ लेना। तो ये 2 क्वेश्चन पेपर मैंने आप सभी को बता दिए, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, आप लोग ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है, और आप लोगों के पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। अब जो भी आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट है, दिक्कत है तो मैसेज कर देना, वीडियो हेल्पफुल लगी लाइक करना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ में। थैंक यू।